अरे की आवाज कम हो गई। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, परम पूजनीय श्री साहेब जी एवं साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, श्री साहेब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप सबके बीच कुछ निवेदन है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपके इस प्रांत में, इस जिला में एक आश्रम है और इस आश्रम का लाभ आप और हम सबको मिल रहा है। पहले कुछ संत रहे तो कुछ लाभ मिलता रहा, बुजुर्ग रहे तो अपने ढंग से आश्रम का कारोबार देखता रहा और संभाल करके रखे। फिर यह गतिविधि आगे दूर तक चली और पूज्य श्री साहेब जी मिल गए, जिससे आज देखिए आश्रम की गतिविधि कितनी बढ़ गई है और कितना नवनिर्माण हो गया है, जिससे इधर के संत जन, साधकों और भक्तों के लिए कितना एक आदर्श बन गया है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यह क्रम एक सप्ताह के ध्यान शिविर तक पहुंचाया है। तो इस शिविर में कितनों का लाभ है, तो हम ध्यान करते क्यों हैं? सब अपने मन से प्रश्न करें कि मैं ध्यान क्यों करता हूँ या मैं ध्यान क्यों कर रही हूँ। क्या घर वाले भेजे हैं इसलिए ध्यान कर रहे हैं, कि शिविर में आ गए हैं तो समय बिताना है एक सप्ताह इसलिए ध्यान करते हैं। हर व्यक्ति तो ध्यान अपने मन की शांति के लिए करते हैं, और इसी शांति को पाने के लिए हम कहाँ कहाँ दर दर भटकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, पर उस शांति को हम पा नहीं सकते हैं। तो अपने मन की शांति के लिए हम ध्यान करते हैं, और इस शांति को प्राप्त करने के लिए, शांति को पाने के लिए पूज्य श्री साहेब जी ने एक सप्ताह का यह शिविर का कार्यक्रम रखा है, जिससे केवल संतों को ही नहीं, भक्तों को, माताओं और बहनों को, सबको यह शांति प्राप्त हो, सबको शांति मिले और सब इस सुख और शांति का अनुभव करें। तो देखिए, एक एक दिन बीतते बीतते एक सप्ताह गुजर जाता है और यह ध्यान शिविर का आखिरी दिन भी आ गया। तो एक एक दिन बीतते बीतते सप्ताह, महीना और साल गुजर जाता है, और फिर से वह दिन आ जाता है जिसमें हम संत सम्राट सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी को याद करते हैं। यह 17 अगस्त का दिन जब भी आता है तो हमको वह घटना याद दिलाती है, उस दिन की याद आती है जिस दिन हम पूज्य पाद सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जयंती मनाते हैं, याद करते हैं। जयंती सबकी नहीं मनाई जाती है। देखिए कितनों का शरीर छूटता है, पर सबके जन्मदिन को जयंती नहीं कहते हैं। कहते हैं जन्मदिन मनाएंगे और कुछ या श्रद्धांजलि, जन्मदिन ही नाम देते हैं या और कुछ भी कहते हैं, पर जब महापुरुष के जन्मदिन को हम जयंती कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी की जयंती मनाते हैं, महावीर स्वामी की जयंती मनाते हैं, उसी तरह से इस यूपी के गोंडा जिला में जन्मे, उस धूल और मिट्टी में खेलने वाले उस बालक को कौन जानता कि यह आगे चल कर के हजारों के प्रेरणादायक बन जाएगा और हजारों को इस दुख से, इस भव बंधन से छुड़ाने वाले बन जाएंगे। पर हम सब उस परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे सद्गुरु मिले, और उन सद्गुरु को पा करके हम भी ऐसे जीवन में कृतार्थ हुए कि संत जन मिले, सद्गुरु मिले। ऐसे सद्गुरु के शरण में आ करके हम कितना कृत समझते हैं अपने आप को। तो दिन, महीना और साल गुजर जाता है और वह दिन फिर से आ जाता है, और सद्गुरु के शरण में रहते रहते यह दिन, यह जीवन समाप्त हो जाए
तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे ही समय तो गुजर जाता है, बस यादें रह जाती है। उस यादों को हम अपने पल में, अपनी यादों में संजो करके रखें कि हमारा वह दिन भी तो हमें संत सम्राट सद्गुरु अभिलाष साहिब जी मिले और ऐसे संत को पा करके और ऐसे साधना जीवन में रह करके जब तक से यह जीवन रहे, गुरु संतों के बीच में रह करके, गुरु संतों की सेवा करके यह दिन, यह शरीर पूरा हो, तभी हमारा यह मानव जीवन पाना सफल होगा और सार्थक होगा। सहज कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ पा ले, अरे तुम ही चले जाओ, परंतु मन की शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। घर में धन है, परिवार है और सब कुछ होते हुए मन में शांति नहीं है तो शांति के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए कहा भी है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सहज कहते हैं कि व्यक्ति के पास चाहे जितना भी धन हो जाए पर संतोष धन नहीं होता है तो सब धन धूल के समान हो जाता है। गुरुदेव जी होते तो आज 92 वर्ष के हो गए होते, पर शरीर तो किसी का अजर और अमर नहीं रहा है। सबको एक दिन इस संसार से विदा हो जाना होता है और 26 सितंबर के दिन आ जाता है। जब 26 सितंबर के दिन आता है तो हमको वह घटना याद आती है कि जिस दिन हमने अपने परम पूज्य आराध्य सद्गुरुदेव जी को खोया है, पर शरीर से नहीं रहा, यह तो सब जानते हैं, परंतु गुरुदेव जी का ज्ञान सबके दिलों में प्रकाशित है, अजर है, अमर है। तो सद्गुरु के बताए हुए पथ पर चल करके हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। गुरु संतों के पास रह करके जब तक शरीर रहे हमारा जीवन भी इसी तरह से साधना में बीत जाए, सेवा भक्ति करते करते हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।